शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो आज जिनकी मैं टैरो रीडिंग करूंगी दैट इज धनु राशि सेजिटेरियस। सो सेजिटेरियस की ये मार्च मंथ की रीडिंग होगी फ्रॉम 15 टू 31 मार्च, और ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो सेजिटेरियस धनु राशि, सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्च के जो ये 15 टू 31 तक के टाइम है उसमें आपके रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। एंड दैट वुड बी, सो अगेन यू विल बी लॉस्ट समवेयर इन पास्ट, जिसकी वजह से आपके जो प्रेजेंट रिलेशनशिप हैं, जो प्रेजेंट में चीजें हैं, वो इफेक्ट हो सकती हैं सेजिटेरियस। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सो ऐसा है कि पास्ट के ना कुछ ऐसे आपके एक्सपीरियंस रह चुके हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कहीं पे अटैच थे, बट वो चीज़ें अनफॉर्चुनेटली नहीं पॉसिबल हो पाई, और आप अभी भी कहीं ना कहीं आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उन मेमोरीज से बाहर नहीं निकल पाया है अभी तक। और प्रेजेंट में जब भी ऐसी चीजें होती हैं आप फिर से वही पॉइंट पे पहुंच जाते हो जहां पे वो चीजें लॉस्ट हुई थी। और ये जो चीजें हैं ना, जो पास्ट रिलेटेड इश्यूज हैं जहां पे आप निकल के आ नहीं पा रहे हो बाहर, वो आपके प्रेजेंट में जो एक स्टेबिलिटी है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी दोबारा से। सो बहुत ज़रूरी है कि एक गुड वे से हेल्दी कम्युनिकेशन करें अपने पार्टनर के साथ, अपने लव वंस के साथ। दैट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऐसी एनर्जीज हैं मार्च के जो लास्ट 15 डेज में, उसमें मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं विद योर पार्टनर, विद योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और इफ दैट इज योर हस्बैंड वाइफ। तो ऐसी कन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों के बारे में। तो मैं यही कहूँगी, देखो पास्ट वाली जो चीज़ें निकल गई हैं दैट इज़ फाइन, वो हो गया है, वो अब नहीं है। बट प्रेजेंट में आपके पास क्या है, प्रेजेंट में जो एक स्टेबल रिलेशनशिप आपका चल रहा है दैट इज इम्पॉर्टेंट, उस पर ध्यान दें। एंड फायर एनर्जी इज देयर, यू कैन हैंडल एवरीथिंग, बट यस थोड़ा सा अपनी थॉट्स को कंट्रोल करने की जरूरत है, खुद को दिखाने की जरूरत है व्हाट इज इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। एंड यस, अगर आप सिंगल हो, अभी कोई नहीं है लाइफ में, तो आई कैन से कि आपके लिए न्यू ऑफर्स आने वाले हैं, समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। शायद आप उस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, आप वेट कर रहे थे कि कब वो मोमेंट आए जब वो पर्सन आपको एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स। So such kind of energies are there. And see, again I'm talking about the offers, and one more card is saying कि yes, आपकी लाइफ में न्यू ऑफर्स आने वाले हैं, और या फिर आपके कुछ ऐसे पास्ट कनेक्शन जो आपको लगा था कि अब तो लॉस्ट हो गए हैं, अब वो एंड हो चुका है, बट नहीं, दोबारा से यू कैन कनेक्ट विद दोज पर्सन्स अगेन। बट मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ जब आप कनेक्ट करोगे, पास में जो भी चीज़ें हुई थी क्लैरिफाई करें पहले, इससे पहले कि आप उस रिलेशनशिप में दोबारा से आगे बढ़ें। क्लैरिफाई दोज थिंग्स सो दैट आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स नहीं आए। एंड येस, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो भी इंपॉर्टेंट एक्शंस लोगे ना अपने रिलेशनशिप को लेकर, उन चीज़ों को पहले बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। इट्स नॉट जस्ट कि यस फीलिंग्स है, इमोशंस है, बिना कुछ सोचे समझे आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हो, नो। पहले उन चीज़ों को एनालाइज करें, उनको जांचें परखें अच्छे से, देन गो अहेड विद दोज थिंग्स। ओके, एंड अगेन 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 यस, एक जो स्टेबिलिटी आप चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, एक सिक्योरिटी चाहते हो, ओके, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पास्ट की चीज़ें निकल चुकी हैं उनको तो पीछे छोड़ें, जो प्रेजेंट में आ रहा है आपके पास उन पे फोकस रहें। और एक आपके लिए इंपॉर्टेंट गाइडेंस है सेजिटेरियस, बाउंड्रीज सेट करें अपनी लाइफ में, दैट हेल्दी बाउंड्रीज, जहाँ पे आपकी जो एक पर्सनल स्पेस है, इमोशनल स्पेस है, वो किसी के भी होने ना होने से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। किसी को भी आप इतना राइट दे रहे हो कि वो आपके साथ कुछ गलत चीज कर रहा है, आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, ओके, दोज थिंग्स शुड नॉट बी देयर। हमेशा, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, वट एवर इट इज, एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी बहुत जरूरी होती है, दैट इज फॉर योर सेल्फ। तो इस चीज को आप एज अ गाइडेंस भी लेके चल सकते हैं। सो ओवरऑल रिलेशनशिप वाइज यस, पास्ट के जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी लॉस्ट हो गई थी दैट कैन कम अगेन, ओके। तो पहले एनालाइज करना है, देन डिसीजन लेना है,
एंड जो भी आपकी ऐसी जो प्रेजेंट में इंपॉर्टेंट रिलेशन चल रही हैं वो कुछ ऐसी चीजों से खराब हो रही हैं जो भी मैटर भी नहीं करती हैं, जस्ट इन योर थॉट, नॉट इन फिजिकल वर्ड राइट नाउ। उन चीजों को प्लीज लीव बिहाइंड। ओके, नाउ लेट्स सी सेजिटेरियस धनु राशि करियर वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी। ओके, सो आई कैन से करियर वाइज पॉजिटिव एनर्जीज नहीं आने वाली हैं अभी 15 डेज के लिए। आपको ऐसा लगेगा कि आप जो भी टास्क कर रहे हो ना, चाहे आपका बिजनेस है या जॉब है, आपके पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो भी आप वर्क कर रहे हो, यू आर गिविंग योर 100%। आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बट आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि यस मेरे को उतने रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, जो मैं डिजर्व करता हूँ मेरे को वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं। ओके, उससे क्या होगा ना, आप ओवरबर्डन फील कर सकते हो। यू विल फील लाइक कि आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अप, मेरे से और चीजें हैंडल नहीं हो रही हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दूंगी, अगर ऐसी फीलिंग्स हैं अभी तो जस्ट डू योर वर्क, बट बहुत ज्यादा खुद को एग्जॉस्ट करने की जरूरत नहीं है। जितना आप काम इजीली हैंडल कर सकते हो ना, प्लीज उतना ही काम हाथ में लें। अदरवाइज जस्ट अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी ड्यूटीज हैं उनको दूसरों को भी दें, डेलीगेट दोज थिंग्स। ओके, बिकॉज अगर आप खुद ही हर चीज हैंडल करने में लग जाओगे ना, आप खुद को बर्न आउट कर रहे हो, खुद को आप बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो ये चीजें करने से बचें, ये आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगी। ओके, और एट अ टाइम स्टे फोकस्ड ऑन वन थिंग, अपने बिजनेस, अपनी जॉब को लेकर जो भी आपका मेन गोल है, जो भी आपका टास्क अभी इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, सिर्फ प्रायोरिटीज लिस्ट बनाएं। एक प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग ही अपने जो गोल्स हैं उनकी तरफ आगे बढ़े। बिकॉज ऐसी एनर्जीज हैं, ओवर एग्जॉस्टेड हो जाओगे आप, ओवर बर्डन हो जाओगे, तो स्टॉप डूइंग दोज थिंग्स ऑल टुगेदर। मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसे मत करें। टेक योर टाइम, जस्ट रिलैक्स, वन बाय वन हर एक टास्क को करें एंड यू विल फील गुड अबाउट इट, और वो चीजें आप अच्छे से कर पाओगे। और जहाँ पे आपको लगेगा कि बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, इट्स ओके। कई बार कुछ चीजों के रिजल्ट्स हमें इमीडिएट नहीं मिलते हैं, थोड़ी वेट करनी पड़ती है। सो स्टे पेशेंट, तो आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी, थोड़ा धैर्य बना के रखें। डेफिनेटली आप जो एफर्ट्स कर रहे हो ना उनके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बट कई बार वो रिजल्ट हमें लेट मिलते हैं। खुद को फ्रस्ट्रेट मत करें, हैव सम पेशेंस, मिलेंगे आपको रिजल्ट्स। ओके, एंड सेल्फ डाउट, जब ये सारी चीजें होंगी तो इतनी नेगेटिविटी के बाद एक सेल्फ डाउट तो आएगा कि मैं चीजें हैंडल कर भी सकता हूँ, एम आई डूइंग गुड, एम आई डूइंग बैड, क्या मैं ये चीजें डिजर्व नहीं करता, ऐसी फीलिंग्स आपको आ सकती हैं। बट देखो, ये सारी मिसकंसेप्शंस हैं, ये सारी नेगेटिविटी है जो इन कार्ड्स के बाद आनी तो बनती है। सो प्लीज इन चीजों से आपको दूर रहना है, सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं लेके आना है। फायर एनर्जी को पहचाने, आपकी जो साइन की एनर्जी है दैट इज फायर। कैसे सेल्फ डाउट में आ सकते हो? यू आर वेरी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी, आपके पास हमेशा न्यू आइडियाज रहते हैं, आपको पता है हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। बट ये ऐसी नेगेटिविटीज है ना जो आपके माइंड में अगर आ जाएंगी, आप खुद की पोटेंशियल को, खुद की कैपेबिलिटीज को पहचानना भूल जाते हो। ओके, सो स्टॉप डूइंग दोज थिंग्स। जहां पे भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है ना, वहां पे क्लैरिटी ले, खुद से चीजें एज्यूम मत करें। और यस, जो अपनी एनर्जीज को आप ओवर थिंकिंग में लगा रहे हो ना, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। अपनी एनर्जीज को एक अलग वे में लेकर जाएं। एंड यस, दिस इज द बेस्ट टाइम सैजिटेरियस, जब आप कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो। ओके, सो अपनी एनर्जीज को उन क्रिएटिव चीजों में लगाएं। डू समथिंग गुड, जो भी आपकी सोल को हैप्पीनेस दे रहा है, जो भी आपकी सोल को सेटिस्फाई कर रहा है, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें एंड ट्राई दोज थिंग्स। इससे क्या होगा, ये जो अभी आप ओवर थिंकिंग करोगे, सेल्फ डाउट, इससे दूर रहोगे। ये जो आप ओवर बर्डन फील करोगे, इससे भी दूर रहोगे। एंड यस, जो पेशेंस की कमी है उन चीजों को भी आप अवॉइड करोगे। एंड यस, डेफिनेटली start that creative project for yourself. Okay, and one important guidance career wise, new ideas you have already, सोच विचार करते हो आप,
आपके पास, आई ऑलरेडी सेड, फायर एनर्जीज है, न्यू आइडियाज हमेशा आपके पास रहते हैं एंड यू आर ऑलवेज रेडी टू टेक दोज एक्शंस। कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा से रोकती रही हैं वो इंपॉर्टेंट एक्शंस लेने में, बट नो मोर, नाउ दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन, गो अहेड विद दोज इंपॉर्टेंट आइडियाज, ओके। एंड यस, हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, लेट्स सी। यू विल स्ट्रगल विद सम काइंड ऑफ इश्यूज, आपको हेल्थ वाइज कुछ चीजें हैं जो आप फील कर रहे हो अभी। स्ट्रेस लेवल तो सी आजकल सबका होता ही है, बट सम जॉइंट प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन्स आपकी हैं ऐसी जिनको आप अवॉइड करते आ रहे हो, अवॉइड करते रहे हो, प्लीज मत करें ये चीज, ओके। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, आगे का सोच के चलें। सी अगर ये प्रॉब्लम्स अभी स्टार्ट हो रही हैं और आपने इन चीजों को अवॉइड करा तो ये आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। सो अभी डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने डाइट में कुछ चेंजेस लेकर आए या डू इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जो भी इन चीजों के लिए जरूरी है, डू इट फॉर योर सेल्फ, ओके सैजिटेरियस। नाउ लेट्स सी ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंड दैट इज रियलिटी को एक्सेप्ट करें, चीजों को अवॉइड मत करें, चीजें आपके सामने हैं और क्लियर है, इट्स जस्ट यू जो आप रेडी नहीं हो एक्सेप्ट करने के लिए और आप एक्शन नहीं लेना चाहते हो, बिकॉज जो रियलिटी आपके सामने है वो एक्सेप्टेड नहीं है। आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपके सामने कुछ और है। मैं यही कहूंगी कि यस, जो भी है एक्सेप्ट इट, आप बहुत ज्यादा कैपेबल हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, यू कैन फेस दीज थिंग्स, आपको एक्शंस लेनी है। सो जस्ट गेट अप, ऐसे ही बैठे मत रहें, उठें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, टाइम टू टेक इम्पॉर्टेंट एक्शंस, ओके Sagittarius, एंड good luck. I hope you will like this reading. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.